हर चैनल पे हिंदू मुस्लिम दूसरी चीज नहीं दिखाई जाती। ऐसी स्थिति पे यही कहेंगे ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, गरीबों को और गरीब कर दिया। इतने लोग पक चुके हैं इन लोगों से कि रात को जब सोएंगे ना लोग देखेंगे मंत्री थे, सुबह को उठेंगे तो संतरी हुए मिलेंगे। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस के कहने पे चल रही है। जब तक मोदी खुद नहीं छोड़ेगा सीट तो ये जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, यूपी में बुलडोजर चल रहा है, नौकरी का कुछ नहीं पता, व्यवस्था का कोई समाधान नहीं है। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, लाल किला गिरवी रख दिया, इंडिया गेट गिरवी रख देंगे, सब चीज ये बेच रहे हैं। रोडों पे पब्लिक अगर आ गई तो इन नेताओं को उखाड़ फेंकेगी। इसमें हम शामिल होने के लिए काफी तादाद में आए हैं। लाखों की संख्या अंदर भी है और लाखों की संख्या मैदान से बाहर भी है। बोलते हैं राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, आप भी सबूत दीजिए क्या झूठ बोलते हैं। ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। वोट चोरी से नौकरी खत्म कर दी। पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी स्थिति पे यही कहेंगे ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, गरीबों को और गरीब कर दिया। लेडीजों के सिलेंडर गरीबों के छीन लिए, वोट चोरी से नौकरी खत्म कर दी। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक टाइम था जिस देश का पैसा गिरता था, जिस देश का रुपया गिरता था, उस देश के पीएम की गरिमा नीचे हो जाती थी। आज हमारा जो रुपया है, हमारे देश का रुपया गिर चुका है। डॉलर जो है 92 रुपए के पास है। देश बुरी तरीके से बुरी हालत में चल रहा है। हर चैनल पे हिंदू मुस्लिम दूसरी चीज नहीं दिखाई जाती। क्या प्रधानमंत्री जी की एज से आप रुपया को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह की एज से काउंट करते थे डॉलर, ये लोग करते थे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्हीं के अल्फाज थे ना कि जिस देश के पीएम के नोट की गिरावट आएगी और डॉलर बढ़ेगा तो उस देश के पीएम की गरिमा गिरेगी। अब इनकी नहीं गिर रही। देश को बर्बाद किया नहीं किया है। वोट चोरी का खुला राहुल जी ने खुले सारे सबूत आप लोगों को दे दिए। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पा रहा। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी इन लोगों ने खरीद लिया है। आज के टाइम में हमारी माँ बहनें, पूरी दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, यूपी में बुलडोजर चल रहा है, नौकरी का कुछ नहीं पता, व्यवस्था का कोई समाधान नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है ना, और जो कानून की वो दुहाई देते हैं मोदी जी, वो भाजपा वालों के लिए नहीं है और हिंदुस्तान के सब लोगों के, गरीब लोगों के लिए है। और इतने लोग पक चुके हैं इन लोगों से कि रात को जब सोएंगे ना लोग देखेंगे मंत्री थे, सुबह को उठेंगे तो संतरी हुए मिलेंगे। इतने लोग पक गए ना। बस इतने कहना चाहूँगा। बीजेपी ये वही है, इनकी मशीन में जो जाएगा वो धुल जाएगा और पाक साक होके इनके साथ खड़ा हो जाएगा। इनके मंत्री भ्रष्ट, ज्यादातर मंत्रियों पे इनके एफआईआर दर्ज हुई है, ज्यादातर एमएलए पे भी एफआईआर दर्ज हुई है। जिस मर्जी स्टेट में जाके ये एमएलए और एमपी खरीद लेते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये पूरी तरीके से धांधलेबाजी कर रहे हैं। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस के कहने पे चल रही है। इस देश का आज हालत ये है कि इस देश में लोग कारोबार के लिए मुंह नहीं खोल सकते, अपने हक के लिए मुंह नहीं खोल सकते। सब शांत कर दिए, चुप कर दिए अपनी मर्जी से। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, लाल किला गिरवी रख दिया, इंडिया गेट गिरवी रख देंगे, सब चीज़ ये बेच रहे हैं। जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी के बड़ों ने, कांग्रेस पार्टी के सीनियरों ने जिस देश को जो बनाया था वो ये खौंखला कर रहे हैं। इसको सब अडानी अंबानी को बेच चुके हैं ये लोग। हम आपसे यही करेंगे, आप ये वीडियो दिखाएं और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज आप देख रहे हैं जितनी पब्लिक अंदर है उससे ज़्यादा पब्लिक यहाँ रोड पे है। आज आप इलेक्शन करा दो बैलेट पेपर से, असलियत सामने आ जाएगी क्या है इनकी। जिस प्रकार से राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बैलेट पेपर को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने अभी लोकसभा के अंदर भी बैलेट पेपर को सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर आप जिस प्रकार से हुजूम देख पा रहे हैं, यहाँ लाखों की संख्या में लोग बाहर और अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, अच्छा करोड़ों की संख्या में वोट चोरी के खिलाफ लोग रोडों पे आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में और वहाँ हुआ है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी लोग जमीन पे ना जाए। रोडों पे पब्लिक अगर आ गई तो इन नेताओं को उखाड़ फेंकेगी। इनसे थक चुकी है पब्लिक। बहुत धन्यवाद। इस रैली को कैसे देख रहे हो आप? ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। वोट चोरी का जो मुद्दा है, तो माननीय राहुल गांधी जी ने, हमारे ने बहुत ही रिसर्च किया है जिस पर, और काफी हद तक जिसमें सच्चाई भी है, जिससे सरकार भाग रही है। इसलिए हम इसको बहुत ही महत्वपूर्ण रैली के उससे देखते हैं। इसमें हम शामिल होने के लिए काफी तादाद में आए हैं। लाखों की संख्या अंदर भी है और लाखों की संख्या मैदान से बाहर भी है। तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी को भारी जन समर्थन भविष्य में मिलने वाला है और मिल भी रहा है। जी।
तो जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार पर एक बार से दूसरा बार ऐसे, लेकिन तब भी हम बिहार में आप जाते तो बिहार में जो है आपकी पार्टी हार जाती है चुनाव, तो उसको आप किस टाइप से देखते हो? हाँ देखिए, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी पर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वह आरोप निराधार हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं तो उसका जवाब दे। और चुनाव आयोग तो उसका जवाब देते नहीं है। अच्छा। सरकार उनका पक्ष रखने के लिए आती है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आरोप चुनाव आयोग पर है, जवाब सरकार दे रही है, तो चुनाव आयोग खुद को भी पुनः साबित चुनाव करे आयोग ना। को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। उड़ीसा से आई हूँ मैं, पीसीसी का सेक्रेटरी हूँ। सस्मिता। वोट चोरी का जिस प्रकार से ये जो है रैली की गई है, इस रैली को आप किस टाइप से देख रहे हैं? क्यों इसका समर्थन करने आए? वोट रैली नहीं, समुंदर है। मैंने समुंदर है? जी बिल्कुल, देखिए ना, हाँ। हर जगह से इंडिया के हर कोनों से लोग आए हैं खुद का अधिकार के लिए लड़ने के लिए। वो चोरों सरकार सत्ता को चोरी करने के लिए चुनाव आयोग को यूज किया है। उसको यूज करके चोरी के वोट पे फर्जी वोट डाल के उन्होंने अभी सत्ता पे है। वो सरकार को शायद पता नहीं चलता है, जब जनता मैदान में उतरते हैं क्या होता है। आज तो हम सिर्फ उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, हम तो गद्दा राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सबूत दिए हैं किस तरह से चुनाव आयोग मोदी से मिलकर चोरी करता है। उसके बावजूद चुनाव आयोग बोलते हैं राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं राहुल गांधी तो सबूत है ना हमारे पास। अगर आप बोलते हैं राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, आप भी सबूत दीजिए क्या झूठ बोलते हैं। हम तो सबूत देते हैं आपको। हाउस नंबर 0 है, उन पे वोटर जाके वोट देते हैं। हम तो दिखाते हैं आपको। एक महिला है, वहाँ पे भी पोस्टर लगा हुआ है, अब देखे वो महिला कहाँ की है? ब्राजीलियन मॉडल। वो उनका वोटर लिस्ट कहाँ से आ गया? वो भी वोट डालने के लिए आए थे इंडिया क्या? हम तो सबूत दे रहे हैं, आपके पास सबूत हम दे रहे हैं। फिर भी चुनाव आयोग जो चोर है वो तो खुद कभी नहीं बोलेगा हम चोर है ना। इसीलिए आज जितने भी लोग आप देखे हैं मैदान में, जितने लोग वहाँ पे हैं, उतना लोग हर जिले में सड़क में उतरेंगे जब तक ये सरकार उनका गादी नहीं छोड़ेगा। वो तो शुरुआत है, ये अभी बाकी है। जब तक मोदी खुद नहीं छोड़ेगा सीट, तो ये जनता उसको उखाड़ के फेंक देंगे समुंदर में। धन्यवाद। गुजरात से। अच्छा, हाँ, अहमदाबाद से। अहमदाबाद गुजरात। आप इस रैली को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये राहुल जी की वोट चोरी गद्दी छोड़ की कांग्रेस की वहाँ रैली है, अच्छा, उसमें हम पार्टिसिपेट हुए हैं। अच्छा, क्या गुजरात मोदी जी गद्दी छोड़ देंगे? मोदी जी गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये अच्छा। माहौल देखो, पूरे हाँ। देश से आया है प्रजा। हाँ, जिसका वोट चोरी हुआ है, गलत हुआ है, वो देखो यहाँ रोड पे आए हैं अभी। अच्छा। तो अब जिस प्रकार से जो है ये, एक तो बीजेपी कहती है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, ये बीजेपी के ऊपर आरोप है या फिर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है? चुनाव आयोग के ऊपर भी है और बीजेपी के सपोर्ट से चुनाव आयोग काम कर रही है। अच्छा। ऐसा दिखता है। अब देख लो, बिल्कुल। पूरे महाराष्ट्र में देखो, लास्ट टाइम हरियाणा देख लो, अभी बिहार का। आने वाले समय में गुजरात में भी गुजरात में इलेक्शन होगा। सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। कांग्रेस की। कांग्रेस की। लेकिन अब तक तो बहुत टाइम से कांग्रेस की सरकार नहीं है। नहीं है, गुजरात में। 30 साल से नहीं है, लेकिन अब माहौल बन गया है। अच्छा। अभी पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि भाई ये क्या चीज़ है। अभी कोई विकास हुआ नहीं है और अच्छा, विकास के नाम पे वोट लिया है, तो प्रजा भी अभी कांग्रेस के साथ है गुजरात जी, की पूरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।